हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। इस समय एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता दें। अप्रैल महीने में औद्योगिक उत्पादन में 38% की गिरावट दर्ज की गई है। मार्च महीने में औद्योगिक उत्पादन में 9% की गिरावट दर्ज की गई थी। अब ये 38% की गिरावट दर्ज की गई है, एक बड़ी गिरावट। लेकिन लॉकडाउन के चलते ये अपेक्षित था। रक्षित हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। रक्षित, लॉकडाउन के चलते सभी उद्योग धंधे तो बंद थे, तो ये तो अपेक्षित गिरावट है। बिल्कुल शोभना, आपने सही शब्द का इस्तेमाल किया कि ये अपेक्षित था। जिस तरीके से मार्च में 9% की गिरावट थी, उसके बाद में अब अप्रैल का जो औद्योगिक उत्पादन आंकड़ा आया है वहां पर 38.1% की गिरावट है। तमाम वो सेक्टर्स हैं जिनको औद्योगिक उत्पादन का सबसे प्रमुख घटक माना जाता है, चाहे वो कोल प्रोडक्शन हो, चाहे वो स्टील हो या फिर बिजली की खपत हो। सारे के सारे सेक्टर्स में भारी गिरावट है, क्योंकि देश भर के अंदर जितने भी उद्योग धंधे थे, जो तमाम कारखाने थे, फैक्ट्रियां थी, वो सब बंद थी। और वही आंकड़ा जो है आज आईआईपी जब आया है अप्रैल महीने का, तो उसमें रिफ्लेक्ट हुआ है। 38.1% की गिरावट जो है वो दर्ज की गई है। लेकिन शोभना, अब बस कुछ ही मिनटों में जो प्रमुख आंकड़ा आने वाला है वो है बीते वित्त वर्ष की आखिरी तिमाही का जीडीपी का आंकड़ा। और वहां पर भी जिस तरीके से हमने बताया कि मार्च में 9% की गिरावट थी, तो वो वहां पर भी रिफ्लेक्ट होगा। और अब सबकी निगाहें जीडीपी के उसी आंकड़े पर है जो अब से कुछ मिनटों में आने वाला है। शोभना, रक्षित, लगभग आपने बता ही दिया कि कुछ मिनटों में आने वाला है। जाहिर सी बात है, जब औद्योगिक दर में इतनी कमी आई है तो जीडीपी भी कोई बहुत चमत्कारी तो नहीं आने जाएगी। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से बीते वित्त वर्ष में 19-20 में पहली तिमाही जो थी उसमें 5.1% की बढ़ोतरी थी जीडीपी में, दूसरी में 5.6% और तीसरी में 4.7%। जो तमाम एनालिस्ट के जो एस्टिमेट निकल के आ रहे हैं, चौथी तिमाही जो है वो हमारी महज 1.2% से लेके 1.5% की रेंज में ग्रो करने की उम्मीद है। और ऐसे में जो पूरे के पूरे साल भर का जीडीपी का एस्टिमेट है वो 5% से हर हालत में कम रहने जा रहा है। जाहिर सी बात है कि पिछली 3 तिमाहियों की अगर बात करें तो ये 6 साल की लोएस्ट जीडीपी है। और ऐसे जी, बहुत बहुत धन्यवाद रक्षित इस पूरी जानकारी के लिए। तो औद्योगिक उत्पादन में भारी गिरावट, 38.1% ये गिरावट रही है। इस समय एक और बड़ी खबर असम के गुवाहाटी से आ रही है। असम के गुवाहाटी से गुजरने वाली ब्रह्मपुत्र नदी में बाढ़ का पानी बढ़ गया है। बाढ़ का पानी इतना ऊपर पहुंच गया है कि विष्णु भगवान की मूर्ति के चरणों तक पहुंच गया है। कालीपुर में चक्रेश्वर मंदिर की ये तस्वीरें हैं। बाढ़ से 300 गांवों के 3 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। तो असम की ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो उफान पर है। बाढ़ का पानी लगातार बढ़ रहा है और अभी तो बारिश उस जोर से शुरू नहीं हुई है जितनी होती है। और अभी से असम में ये तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, ब्रह्मपुत्र नदी का कहर। चक्रेश्वर मंदिर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बाढ़ से 300 गांवों के 3 लाख लोग प्रभावित हुए हैं और 3 लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। क्यों है एबीपी लाइव न्यूज लवर्स का फेवरेट? वर्क डेडलाइंस में भी स्टे अपडेटेड ऑलवेज। सो स्मार्ट कि ये करे सिर्फ ब्लू टिक वाली न्यूज पिक। जस्ट लाइक घर जैसा कंफर्ट है बेस्ट, वैसे ही अपनी लैंग्वेज में न्यूज की फील है लिट। एनी टाइम फूड डिलीवरी के टाइम पर मिलिए अपने फेवरेट एंकर से किसी भी टाइम। एबीपी लाइव ऐप के साथ रहो सबसे आगे। डाउनलोड नाउ।